कर कमलों द्वारा बनास डेयरी से जुड़े कुल 1,70,176 पशुपालकों के बैंक अकाउंट में सीधे 35,20,00,000 रुपए अकाउंट बोनस ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में पशुपालकों को दी गई राशि के अलावा इस बोनस राशि का वितरण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस भेंट के लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से देश में पहली बार डेयरी प्लान की सफलता गौशाला से गोवध खरीद का पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र रामनगर डेयरी प्लांट वाराणसी में स्थापित होने जा रहा है। इस वजह से गोवध की बिक्री से किसानों की आय बढ़ेगी एवं सस्ते दरों पर खाद मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से किसानों की पहल रिमोट के द्वारा आधार किसानों को अनुरोध करती हूँ। हर किसान की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। देश में वर्तमान में कई एजेंसी की अलग-अलग प्रकार की प्रणाली के कारण दूध और दूध उत्पादों के लिए गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे प्रमाण पत्र के कारण हमारे उपभोक्ता भी इसे समझ नहीं पाते हैं। इसी के सरलीकरण के लिए भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पहल पर सभी प्रचलित प्रणालियों का एकीकरण करने डेयरी मार्ग तैयार किया गया है, जो पूरे देश में लागू किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से डेयरी मार्ग एवं एप्लीकेशन पोर्टल को लॉन्च करने को अनुरोध करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण से तैयार आवासीय अभिलेख घरौनी स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश के कुल 48 जनपदों के 2006 गांवों के करीब 2.25 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित हो चुकी है। इसके बाद इस कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरण हो जाएगी। इनमें से माननीय प्रधानमंत्री 6 लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा घरौनी देंगे। सर्वप्रथम लाभार्थी हैं विनोद कुमार जी। धन्यवाद। अब हैं जय कृष्ण उपाध्याय जी। अब है दौलती देवी जी। अब है छोटेलाल चौहान जी। अब है दशरथ पाल जी। और अब है चंद्रशेखर मौर्य जी। आप सभी को अभिनंदन।
अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे डिजिटल माध्यम से रिमोट द्वारा नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस विशिष्ट अवसर पर वाराणसी के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होने जा रहा है, जिनमें शामिल है लोकार्पण हेतु नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विकास एवं अन्य 22 परियोजनाएं जो कि 870 करोड़ 16 लाख एवं शिलान्यास हेतु 3 परियोजनाएं जिनकी लागत है 731 करोड़ 51 लाख रुपए, यानी कुल 1601 करोड़ 67 लाख रुपए की विकास कार्य आज यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा दिखाई जाएगी। धर्म, संस्कृति और पर्यटन की नगरी काशी में नित्य नए विकासोन्मुख परियोजनाओं की बानगी चौं ओर दृष्टिगत हो रही है। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है कि यहाँ जन उपयोगी परियोजनाएं लगातार पूर्ण हो रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आज पुनः काशी वासियों को 870 करोड़ लागत की परियोजनाएं सौगात के रूप में मिल रही हैं और 1225 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। गंगा निर्मलीकरण के लिए सतत संकल्पित प्रधानमंत्री जी आज 131 करोड़ 31 लाख की लागत से रमना में 50 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोकार्पित कर रहे हैं। इससे अब अशुद्ध जल सीधे गंगा में नहीं प्रवाहित होगा तथा स्नानार्थियों को भी सुविधा होगी। BHU के पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में 130 करोड़ की लागत से डॉक्टर हॉस्टल, नर्सेज हॉस्टल और धर्मशाला निर्मित होने से अब मरीजों तथा डॉक्टरों को काफी सहूलियत होगी। 128 करोड़ की लागत से काशी के चप्पे चप्पे पर एडवांस सर्विलांस कैमरों की स्थापना की गई है। अब शहर की सुरक्षा एवं निगरानी और बेहतर ढंग से होगी। 107 करोड़ 36 लाख की लागत से BHU में अंतर विश्वविद्यालयी अध्यापक शिक्षा केंद्र के निर्मित होने से किंडर गार्डन से लेकर स्नातकोत्तर तक के शिक्षकों को काफी लाभ होगा। पर्यटन नगरी काशी में यातायात दबाव को कम करने और जनता के लिए सुंदर पार्क के रूप में 90 करोड़ की लागत से बना बिन्या बाग पार्क एवं भूमिगत पार्किंग किसी उपहार से कम नहीं है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक पुरानी काशी के 5 वार्ड काल भैरव, राज मंदिर, दशाश्वमेघ, गढ़वासी टोला और जंगम बाड़ी में 66 करोड़ 54 लाख की लागत से सीवर लाइन मार्ग के चौका पत्थर को परिवर्तित कर वहां की दीवारों पर मनोहारी चित्रांकन किया गया है। इससे क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे। BHU में 121 करोड़ 24 लाख की लागत से 160 आवासीय फ्लैट निर्मित होने का फायदा अब शिक्षकों को मिलेगा। 25 करोड़ की लागत से 5 सड़कों का पुनर्विकास हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा। टेम्परेचर, माप और प्रेशर के कैलिब्रेशन के लिए रीजनल रेफरेंस स्टैंडर्ड प्रयोगशाला का निर्माण 9 करोड़ 3 लाख की लागत से पूर्ण हुआ है, जिससे विभिन्न संस्थानों को परीक्षण में सुविधा होगी। सारनाथ के केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में शिक्षक शिक्षा केंद्र की स्थापना 7 करोड़ 1 लाख की लागत से की गई है। इसकी स्थापना से तिब्बती, पाली, संस्कृत और हिंदी भाषा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होगा। भद्रासी में 9 करोड़ की लागत से बने आयुष अस्पताल से ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध होने लगेगी। संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन में 5 करोड़ 35 लाख की लागत से सत्संग एवं लंगर हॉल के निर्मित होने का लाभ 1000 श्रद्धालुओं को मिलेगा। चांदपुर के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में 3 करोड़ 55 लाख से स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिससे कम समय में किसान नई प्रजाति प्राप्त कर सकेंगे। नदेसर एवं सोनभद्र तालाब के विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ 40 लाख से पूर्ण हुआ है, जिससे भूमिगत जल संचयन होने के साथ ही नागरिकों को भ्रमण की सुविधा भी मिलेगी।
ITI करौंदी में 2 करोड़ 75 लाख से बने आवास से अब कर्मचारियों को लाभ होगा। पिंडरा तहसील में 1 करोड़ 64 लाख से बने अधिवक्ता कक्ष का लाभ अधिवक्ताओं को मिलेगा। अब एक नजर उन परियोजनाओं पर जिनका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। वाराणसी भदोही गोपीगंज मार्ग सुदृढ़ीकरण लागत 269 करोड़, मोहनसराय कैंट 6 लेन 4 लेन सड़क सुदृढ़ीकरण लागत 412 करोड़, बनास काशी संकुल करखियाओं लागत 475 करोड़, रामनगर में बायोगैस विद्युत उत्पादन लागत 19 करोड़, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लागत 50 करोड़ रुपए। शिलान्यास हो रही परियोजनाओं से दुग्ध क्रांति तो आएगी ही, साथ ही क्षेत्र के कृषकों, पशुपालकों एवं कामगारों के लिए रोजगार भी सृजित होगा। इसके अतिरिक्त यातायात, ऊर्जा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से काशी में निरंतर विकास गंगा प्रवाहमान है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे रिमोट द्वारा इन परियोजनाओं का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी काशी वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहां उपस्थित विशाल जनमेदिनी को संबोधित करने के लिए अत्यंत विनम्रता पूर्वक एवं सम्मान पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूंगी। महादेव। त्रिलोचन महादेव की, माता शीतला चौकिया देवी की, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री अनिल राजभर जी, नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी श्री बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय साथीगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। पड़ोस के जिला जौनपुर के सब बंधु एवं भगिनी लोगन के भी प्रणाम। आज वाराणसी
और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों, किसानों, पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का साक्षी बना है। आज का दिन इतिहास भी विशेष है और इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में आज यहां बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। साथियों, अब मैदान छोटा पड़ गया है, जगह नहीं है, आप वहीं पर अपने आप को संभाल लीजिए। बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश के डेयरी सेक्टर पर पड़ेगा। आज यहां दूध की शुद्धता के प्रमाण के लिए देश भर में एकीकृत व्यवस्था और उसका लोगो भी जारी हुआ है। डेयरी सेक्टर से जुड़े इन प्रयासों के अलावा आज यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज यानी घरौनी भी सौंपी गई है। वाराणसी को और सुंदर
सुगम और सुविधा संपन्न बनाने के वाली 1500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बधाई। यूपी और देश भर के गोपालकों को विशेष बधाई। साथियों, एक जमाना था जब हमारे गांवों के घर आंगन में मवेशियों के झुंड ही संपन्नता की पहचान थे। और हमारे यहां तो कहा भी जाता था, हर कोई इसे पशुधन कहता है। किसके दरवाजे पर कितने खूंटे हैं, इसको लेकर स्पर्धा रहती थी। हमारे शास्त्रों में भी कामना की गई है, गावों में सर्वतः चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम्, यानी गायें मेरे चारों ओर रहे और मैं गायों के बीच निवास करूं। ये सेक्टर हमारे यहां रोजगार का भी हमेशा से बहुत बड़ा माध्यम रहा है। लेकिन बहुत लंबे समय तक इस सेक्टर को जो समर्थन मिलना चाहिए था, वो पहले की सरकारों में मिला नहीं। अब हमारी सरकार देश भर में इस स्थिति को बदल रही है। हमने कामधेनु आयोग का गठन किया, डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ा है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता का चारा, बीज मिले, इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो, इसके लिए भी देशव्यापी अभियान चलाया गया है। हमने पशुओं में फूट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया है। हमारी सरकार सिर्फ बच्चों का ही मुफ्त टीकाकरण नहीं कर रही, सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही मुफ्त नहीं लगा रही, बल्कि पशुधन को बचाने के लिए भी अनेक टीके मुफ्त लगवा रही है। साथियों, देश में इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। भाइयों और बहनों, मेरा अटूट विश्वास है
कि देश का डेयरी सेक्टर पशुपालन श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस विश्वास के कई कारण भी हैं। पहला ये कि पशुपालन देश के छोटे किसान जिनकी संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है, उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूसरा ये कि भारत के डेयरी प्रोडक्ट के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। तीसरा ये कि पशुपालन महिलाओं के आर्थिक उत्थान, उनकी उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। और चौथा ये कि जो हमारा पशुधन है वो बायोगैस, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी बहुत बड़ा आधार है। जो पशु दूध देने योग्य नहीं रह जाते, वो बोझ नहीं होते, बल्कि वो भी हर दिन किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। भाई और बहनों, डबल इंजन की हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी शक्ति से किसानों का, पशुपालकों का साथ दे रही है। आज यहां जो बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है, वो भी सरकार और सहकार की इसी भागीदारी का प्रमाण है। सहकारिता क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बनास डेयरी और पूर्वांचल के किसानों, गोपालकों के बीच आज से एक नई साझेदारी शुरू हुई है। ये आधुनिक डेयरी प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो पिंडरा ही नहीं, शिवपुर, सेवापुरी, रोहानिया और गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ जैसे जिलों के हजारों लाखों किसानों को इससे लाभ होगा। बनास काशी संकुल की इसकी वजह से आसपास के अनेक गांवों में दूध समितियां बनेगी, कलेक्शन सेंटर बनेंगे और दूध के खराब होने की चिंता से मुक्ति मिलेगी। यही नहीं, यहां अच्छी नस्ल के पशुओं के लिए किसानों को मदद मिलेगी और पशुओं के लिए बढ़िया क्वालिटी का आहार भी उपलब्ध कराया जाएगा। दूध, दही, छाछ, मक्खन, पनीर के अलावा यहां आइसक्रीम और मिठाइयां भी बनेगी। यानी बनारस की लस्सी, छेने की एक से बढ़कर एक मिठाइयां, या फिर लौंग लता, इन सब का स्वाद और बढ़ जाएगा। और वैसे अब तो मलइयों का मौसम भी आ ही गया है। एक प्रकार से
बनास काशी संकुल बनारस के रस को और बढ़ा देगा। भाइयों और बहनों, आमतौर पर दूध की क्वालिटी की प्रामाणिकता को लेकर हमारे यहां बहुत उलझन रही है। दूध खरीदें तो कौन सा सुरक्षित है, इसकी पहचान सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल होती है। प्रामाणिकता के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं के कारण पशुपालकों, दुग्ध संघों सहित पूरे डेयरी सेक्टर को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब देश भर के डेयरी सेक्टर के लिए इस चुनौती का इसका समाधान किया गया है। आज भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के लिए एकीकृत व्यवस्था जारी की है। सर्टिफिकेशन के लिए कामधेनु गाय की विशेषता वाला एकीकृत लोगो भी लॉन्च किया गया है। ये प्रमाण, ये लोगो दिखेगा तो शुद्धता की पहचान आसान होगी और भारत के दूध उत्पादकों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। साथियों, आज देश की बहुत बड़ी जरूरत डेयरी सेक्टर से जुड़े पशुओं से जो अपशिष्ट निकलता है उसके सही इस्तेमाल का भी है। रामनगर के दूध प्लांट के पास बायोगैस से बिजली बनाने वाला प्लांट का निर्माण ऐसा ही एक बहुत बड़ा प्रयास है। यह अपनी तरह की ऐसी परियोजना है जिसमें डेयरी संयंत्र की सारी ऊर्जा जरूरतों को बायोगैस प्लांट से ही पूरा किया जाएगा। यानी किसान न केवल दूध से बल्कि गोबर की बिक्री से भी कमाई कर पाएंगे। आमतौर पर किसानों को गोबर की जो कीमत मिलती है उससे ज्यादा कीमत पर ये बायोगैस प्लांट किसानों से गोबर खरीदेगा। यहां जो बायो स्लरी बनेगी उसका उपयोग बायो स्लरी आधारित जैविक उर्वरकों के उत्पादनों के लिए भी किया जाएगा। जो ठोस जैविक खाद बनेगी वो रासायनिक खादों की तुलना में काफी कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध होगी। इससे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का भी विकास होगा और बेसहारा पशुओं की सेवा के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, एक समय था जब भारत में नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक तरीके से खेती होती थी। प्राकृतिक खेती यानी खेती में कोई बाहरी मिलावट नहीं। जो खेत से मिल रहा है, खेती में जुड़े पशुओं से मिल रहा है, वही तत्व खेती को बढ़ाने के काम में आते थे। खाद हो, कीटनाशक हो, सब कुछ प्राकृतिक तरीके से ही बनते थे, इस्तेमाल होते थे। लेकिन समय के साथ प्राकृतिक खेती का दायरा सिमटता गया, उस पर केमिकल वाली खेती हावी होती गई। धरती मां के कायाकल्प के लिए, हमारी मिट्टी की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है।
और इसलिए अब सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा अभियान भी चला रही है। और आज जब हम आजादी के 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब मैं देशवासियों से, खास करके मेरे किसान भाइयों बहनों से, विशेषकर मेरे छोटे किसानों को आज किसान दिवस पर आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। प्राकृतिक खेती खर्च भी कम होता है, उत्पाद भी बढ़ता है। ये खेती का सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है। और आज के विश्व में प्राकृतिक खेती से पैदा हुई फसलों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये हमारे कृषि सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। मैं देश के स्टार्टअप सेक्टर को भी, नौजवानों को भी कहूंगा कि नेचुरल फार्मिंग के आपके लिए अनेक नई संभावनाएं हैं। हमारे नौजवानों को, युवाओं को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। अभी यहां मंच पर आने से पहले मुझे ऐसे कई युवा से मिलने का मौका मिला। सरकारी योजनाओं से जुड़ने से कितने बड़े साहसपूर्ण काम उन्होंने किए हैं, कितना बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया है। मैं उसे सुनकर के बहुत ही आनंदित हुआ। योजनाओं के प्रति मेरा विश्वास और मजबूत हो गया। भाइयों और बहनों, गांवों को, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, उनको अवैध कब्जे से चिंता मुक्त करने में स्वामित्व योजना की भी बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे संतोष है कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी इसमें भी अग्रणी है। यूपी के सभी 75 जिलों में 23 लाख से अधिक घरौनी तैयार हो चुके हैं। इनमें से करीब 21 लाख परिवारों को आज ये दस्तावेज दिए गए हैं। अपनी घर की घरौनी जब हाथ में होगी तो गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े को अपने घर पर अवैध कब्जे की चिंता से मुक्ति मिलेगी। पिछली सरकारों के दौरान अवैध कब्जों की जो प्रवृत्ति यहां पनपी, उस पर भी लगाम लगेगी। घरौनी मिलने से जरूरत पड़ने पर बैंकों से लोन लेना भी अब आसान होगा। इससे गांवों के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए माध्यम उपलब्ध होंगे। भाइयों और बहनों, विकास की जब बात आती है तो काशी अपने आप में एक मॉडल बनता जा रहा है। पुरातन पहचान को बनाए रखते हुए हमारे शहर नूतन काया कैसे धारण कर सकते हैं, ये काशी में दिख रहा है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वो भव्य काशी, दिव्य काशी अभियान को और गति देंगे। काल भैरव जी समेत शहर के 6 वार्डों में जो पुनर्विकास काम है, 700 से अधिक स्थानों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उससे स्मार्ट और सुरक्षित सुविधाओं की तरफ बढ़ती काशी को और बल मिला है।
महान संत पूज्य श्री रविदास जी की जन्मस्थली को विकसित करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। लंगर हॉल के बनने से यहां देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। भाइयों और बहनों, आज वाराणसी के जो चौराहे सुंदर हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए पार्किंग स्थलों का निर्माण हो रहा है, उससे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। ये जो वाराणसी कैंट से लहरतारा होते हुए प्रयागराज की तरफ हाईवे जाता है, इस पर कितना दबाव रहता है, ये आपसे अच्छा कौन जानता है। अब जब ये 6 लेन का ही हो जाएगा तो दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज से आने वाले यात्रियों और सामान ढुलाई सभी के लिए सुविधा होगी। यही नहीं, शहर के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी अब आना जाना और आसान हो जाएगा। ये सड़क जिले के प्रवेश द्वार की तरफ विकसित होगी। वाराणसी, भदोही, गोपीगंज सड़क के चौड़ीकरण से शहर से निकलने वाली गाड़ियां रिंग रोड फेज 2 से होते हुए बाहर से जा पाएगी। इससे भारी जाम से मुक्ति मिलेगी। भाइयों और बहनों, हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च हब के रूप में काशी की पहचान को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। आज एक आयुष अस्पताल का लोकार्पण हुआ है, तो नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम शुरू हुआ है। इस प्रकार की सुविधाओं से भारतीय चिकित्सा पद्धति के अहम सेंटर के रूप में भी काशी उभरने वाला है। क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला के बनने से जल परीक्षण, कपड़े और कालीन से जुड़े परीक्षण यहां हो पाएंगे। इससे वाराणसी और आसपास के अनेक उद्योगों को, बुनकरों को सीधा लाभ होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर में जो नई स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी स्थापित की गई है, उससे धान की नई किस्म विकसित करने में अब पहले के मुकाबले बहुत कम समय लग रहेगा। भाइयों और बहनों, मैं जब काशी के, उत्तर प्रदेश के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूं तो कुछ लोगों को जरा कष्ट ज्यादा ही हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ और सिर्फ जाति, पंथ, मत, मजहब के चश्मे से ही देखा। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला
और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है उसका फर्क साफ है, उसका फर्क साफ है। हम यूपी में विरासत को भी बढ़ा रहे हैं, यूपी का विकास भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपना स्वार्थ सोचने वाले इन लोगों को यूपी का विकास पसंद नहीं आ रहा। हालात तो ये हैं कि इन लोगों को पूर्वांचल के विकास से, बाबा के काम से, विश्वनाथ धाम के काम से भी आपत्ति होने लगी है। मुझे बताया गया है कि बीते रविवार काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। यूपी को दशकों पीछे धकेलने वाले इन लोगों की नाराजगी अभी और बढ़ेगी। जिस तरह पूरे यूपी के लोग डबल इंजन की सरकार के साथ डटकर खड़े हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और जैसे जैसे आशीर्वाद बढ़ता जाता है उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। साथियों, डबल इंजन की सरकार यूपी के विकास के लिए दिन रात ऐसी ही मेहनत करती रहेगी। महादेव के आशीर्वाद और काशी वासियों के स्नेह से विकास के नए रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ सभी विकास परियोजनाओं की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।